बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जमहूरियत की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह यह है कि ख़ुद इन जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है जो जमहूरियत का नाम लेती है। नून लीग, शरीफ फैमिली, पीपल्स पार्टी, जरदारी, PTI इमरान खान, JUI मौलाना फजलुर रहमान, ANP असफंदयार वली ख़ान और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई की ज़ाती जागीर की हैसियत रखती हैं। अला हाज़िहिल क़ियास ये जमातें अपने जमातों से बाहर तो इख्तिलाफ़ राय का हक़ मांगती हैं और बजा मांगती हैं, लेकिन ख़ुद अपनी जमात के अंदर इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त नहीं करती। पीपल्स पार्टी का मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मुस्लिम लीग नून का मिफ्ताह इस्माइल और इमरान खान का जावेद हाशमी से लेकर नूर आलम खान तक सब के साथ सलूक मुलाहिज़ा कर लें। हालांकि जब तक इन जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आती और उनके लीडर बादशाह बनने की बजाय मुशावरत की ज़हमत गवारा करके इख्तिलाफ़ राय बर्दाश्त नहीं करते, तब तक वो बराए नाम इक़्तिदार में तो आते रहेंगे, लेकिन उन्हें हकीकी आज़ादी कभी नसीब नहीं हो सकती और बारी बारी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने होंगे। अजीब तमाशा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो ये लोग हर तरह की ग़ुलामी और ताबेदारी बर्दाश्त करते हैं और खुशामद की आखिरी हदों को भी पार कर लेते हैं, लेकिन अपनी जमात के अंदर हम तरीन रहनुमाओं से भी वो रवैया मांगते हैं जो एक फ़ौजी कमांडर अपने सिपाही से मांगता है। इसी तरह पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों की नाकामी की एक बड़ी वजह इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का ना होना है। बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत वो होती है जो निचली सतह पर आवाम की मर्ज़ी से आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाई जाए, और इसके लिए तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में मुंतखब मकामी हुकूमतों का निज़ाम राइज है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें कौमी हों या फिर सूबाई, मकामी हुकूमतों को दिल से कबूल नहीं करती। 18वीं आइनी तरमीम के तहत कुछ इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए, लेकिन कोई भी सूबा हो और किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, वो इख्तियारात ज़िली हुकूमतों को मुंतकिल करने को तैयार नहीं। मरकज़ी सतह पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड तो हो जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की या PTI की, वो उसकी रूह के मुताबिक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं करती और उसके तहत अज़ला में वसाइल को तकसीम करने को तैयार नहीं होती। इमरान खान ने पंजाब में इक़्तिदार में आते ही मुंतखब बल्दियाती इदारे तोड़ दिए और उनकी जगह ब्यूरोक्रेसी को मुसल्लत किए रखा। सिंध में पीपल्स पार्टी मुमकिन हद तक लेतलाल से काम लेती रही। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इदारों को मबलूच करने की तमाम हदें पार कर दी गई। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि हमारे यहाँ बल्दियाती इदारों के क़याम को काफ़ी समझा जाता है। हालांकि ज़रूरत बल्दियाती निज़ाम की नहीं, बल्कि मुंतखब मकामी हुकूमतों के निज़ाम की है। हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स और यूनियन कौंसिल्स को मकामी हुकूमतों का मुतबादिल समझ लेते हैं, जिनके पास महदूद इख्तियारात होते हैं। हालांकि असल ज़रूरत लोकल गवर्नमेंट्स या मकामी हुकूमतों की है। अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में लोकल कौंसलें नहीं, बल्कि बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जमहूरियतें डिलीवर कर रही हैं। पुलिस और मकामी इंतज़ामिया इन लोकल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होता है। गली नाले या स्कूल, हस्पताल वगैरह से वफाकी या सूबाई हुकूमत का कोई सरोकार नहीं होता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिर्फ रेगुलेट करने और मुल्की या सूबाई सतह पर कानून साजी करने का काम करती हैं। इसलिए वहाँ के पार्लियामेंट में पैसे वाले या फिर पार्लियामेंट के ज़रिए पैसे कमाने वाले लोग नहीं, बल्कि कानून साजी से दिलचस्पी रखने वाले लोग पहुँचते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में किसी हद तक तरक्की याफ्ता दुनिया जैसा मकामी हुकूमतों के निज़ाम को राइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ तो उसे ब्यूरोक्रेसी ने चलने नहीं दिया और फिर मुस्लिम लीग क़ाप ने इक़्तिदार में आते ही इस निज़ाम को दोबारा बेदस्तपा बना दिया। हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम डिलीवर करे तो उसके लिए मकामी हुकूमतों, ना कि बल्दियाती इदारों के निज़ाम को उसकी असल रूह और इख्तियारात के साथ राइज करना होगा और मेंबरान पार्लियामेंट को तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ंड्स देने का सिलसिला आईनी तौर पर ख़त्म करना होगा। इस हाइब्रिड निज़ाम की वजह से हमारे अरकान कौमी असम्बली और सेनेट दिन रात तरक्याती फ़ंड्स हथियाने और हल्के के अवाम को नौकरियां दिलवाने में मगन रहते हैं। इसी वजह से कौमी असम्बली और सेनेट पैसे वाले लोगों के लिए पुरकशिश जगह बन गई हैं और चूँकि उन्हें इन कामों का तजुर्बा होता है और इसी में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए अपने बुनियादी काम यानी कानून साजी से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती और ना
ان کے اندر اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو برائے نام بلدیاتی نظام رائج ہے، ہم نے اس کو بھی مذاق بنا رکھا ہے، اور یہاں پر بھی صوبائی حکومتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے منتخب نہ ہوں۔ پہلے ہم نے خیبر پختونخوا میں اس کا نظارہ کیا، جہاں الیکشن کے دن پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء بیلٹ باکس اٹھاتے ہوئے اور چوری کرتے ہوئے دیکھے گئے، اور سرکاری وسائل کے زور سے اکثر جگہوں پر من پسند لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ دوسری طرف صوبائی حکومت اختیارات نہ دے کر ان اداروں کو مفلوج کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اب جمہوریت کی سب سے بڑی علمبردار پیپلز پارٹی کے صوبے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا ڈرامہ رچایا گیا۔ پہلے تو کراچی میں من پسند حلقہ بندیاں کی گئیں، اور ایم کیو ایم کے بار بار مطالبات کے باوجود اس کو درست نہ کیا گیا۔ پھر بے یقینی کی ایک صورتحال پیدا کی گئی، کبھی معاملہ الیکشن کمیشن میں جاتا اور کبھی عدالت میں۔ الیکشن کے ایک روز قبل تک واضح نہیں تھا کہ 15 جنوری کو انتخابات ہوں گے یا نہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی جماعت صحیح مہم نہ چلا سکی۔ کراچی اور حیدرآباد میں گہرے اثر و رسوخ کے حامل ایم کیو ایم نے انتخابی حلقہ بندیوں پر اعتراض کی وجہ سے بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے ان انتخابات کی کریڈیبلٹی پہلے دن سے متاثر ہوئی۔ پھر جس طریقے سے انتخابات ہوئے اور جس طرح ٹھپے لگانے کی ویڈیو سامنے آئی، یا پھر اب جس طرح انتخابی نتائج آنے میں تاخیر ہوئی، اس نے جولائی 2018 کے سلیکشن کی یاد دلا دی۔ مختصر الفاظ میں، ان نام نہاد بلدیاتی انتخابات میں وہ سب کچھ ہوا جو جولائی 2018 کے انتخاب نما سلیکشن میں ہوا تھا، اور اسے خود پیپلز پارٹی بھی الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن کہا کرتی تھی۔ تب پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا کہ سلیکشن نہیں بلکہ الیکشن ہوا ہے۔ اب صرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہوا ہے، جبکہ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اصول تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فائدے اور نقصان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، لیکن اپنا چونکہ اس معاملے سے کوئی مفاد وابستہ نہیں، اس لیے اگر 2018 کے عمل کو غلط کہا تھا تو اب 2023 کے عمل کو بھی غلط کہوں گا۔ میرے نزدیک 2018 میں بھی الیکشن کے نام پر سلیکشن اور ڈرامہ ہوا تھا، اور اب بھی بلدیاتی الیکشن کے نام پر بلدیاتی سلیکشن یا ڈرامہ ہوا ہے۔ 2018 میں اس سلیکشن کو الیکشن کا نام دے کر ڈرامہ بازوں کو قوم کے سروں پر مسلط کیا گیا، تو آج ہمیں یہ بھیانک نتائج دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور لکھ کر رکھ لیجئے کہ بیانی ہی اگر ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وغیرہ کے اعتراضات کو پس پش ڈال کر اس سلیکشن کے نتیجے میں سامنے آنے والے لوگوں کو مسلط کیا گیا، تو اسی طرح کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ جو کچھ ہوا اس کا بنیادی ذمہ دار بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور اسی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان برائے نام انتخابات کو کالعدم قرار دے کر تمام فریقین کے اعتراضات کو دور کرتے ہوئے دوبارہ صحیح اور جینون انتخابات کا انعقاد کروائے۔